नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी देर के बाद ये वीडियो बन रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई इंटरनल था, कुछ मैं यहाँ पर नहीं था, तो इस वजह से थोड़े टाइम के लिए वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन आपके लिए दो वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं और उससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो एग्ज़ाम चलने हैं हाई कोर्ट की क्लर्क के रिगार्डिंग, हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। तो उसके रिलेटेड ये वीडियोस बन रही हैं और काफ़ी जो है 9-10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो उनको कृपा करके चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं। और आज भी हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आपके कमेंट सेक्शन भी मैंने देखे हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है, तो वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय तथ्य या इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स ऑफ इंडिया, हम इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? भारत का हमारा तिरंगा है, उसकी जो ध्वज की लंबाई लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है वो है 2:3। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार रेक्टेंगुलर है, हमें सब पता है। आयताकार है। और कानूनन इसकी चौड़ाई जो है विड्थ और जो है लंबाई का अनुपात जो है वो है 2:3 है। अगर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और लंबाई पूछी है, अगर लंबाई और चौड़ाई पूछ ली जाए क्वेश्चन में, यहाँ पर चौड़ाई पहले है लंबाई बाद में है। अगर पहले लंबाई पूछ ली जाए बाद में चौड़ाई पूछ ली जाए तो आंसर 3:2 होगा। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कि 2:3 ही आंसर होगा। ये लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है। अगर चौड़ाई पहले दी हुई है तो 2:3 होगा, अगर पहले लंबाई दी गई है तो पहले 3 होगा। बड़ा अक्षर देख लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस तिथि को अपनाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस तिथि को अपनाया गया था? वो आपने डेट बतानी है, तो वो है डेट है 26 जनवरी 1950 की। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्थित जो है अशोक के जो है सिंह स्तंभ हैं, ये हमको पता है। इनमें से लिया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर उसी दिन अपनाया गया था जिस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य रिपब्लिक बना था, यानी 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिए गए हैं? हमने देखा है ना, हमारा जो सत्यमेव जयते जो है हमारे नेशनल एम्बलम में, ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ दूं। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्रिप्ट बिलो द नेशनल एम्बलम आर टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर? तो उसका जो सही जवाब है या सही उत्तर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे हम हिंदी में ही देवनागरी जो हमारी लिपि है उसमें जो अंकित जो है वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है या विजय होती है। जो कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध जो है जो प्राचीन मुंडक उपनिषद से लिया गया है। संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर किस तिथि को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? संविधानक सभा ने। तो सही आंसर दीजिए। तो पहले आप आंसर दिया कीजिए और मेरे वेट मत किया कीजिए कि मैं पहले आंसर बताऊंगा तो आप आंसर बताना। अपने पहला एवोल्यूशन आप कीजिए, आप अपने आंसर बोलिए। अगर गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, सही तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर सही होता है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा मूल रूप से जो है बंगला में रचित जो है जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित जो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो हमारा अशोक चक्र होता है ना, हमारे में जो सेंटर में गोल चक्कर होता है उसे अशोक चक्र कहते हैं। तो उसमें जो है 24 जो है 24 जो होती हैं वो होती हैं तिल्लियां होती हैं जो
मनुष्य को क्या कहती हैं भी 24 गुणों और दिन के 24 घंटे यानी कि लगातार प्रगति का प्रतीक होती है। कितने किसके रंग की होती हैं ये कलर भी इसका इम्पोर्टेंट है। ये गहरा जो होता है ना डार्क ब्लू नीले रंग की होती हैं ये। तो दूर से देखने पर कई बार ब्लैक लगती हैं पर वो होती नहीं, वैसे वो डार्क ब्लू नीले रंग की होती है। भारत के राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण को गाने का निर्धारित समय कितना है? भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का निर्धारित समय जो है वो है 52 सेकंड्स। भारत के राष्ट्रगान के पूरे संस्करण को गाने या बजाने की जो निर्धारित अवधि है, जो टाइम है वो है 52 सेकंड है। विशेष अवसरों पर जो है ये हमारा जो है राष्ट्रगान बहुत जो है हमारे अवसरों पर ये बजता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मूल रूप से किस भाषा में जो है उसको रचा गया था? तो वंदे मातरम की मूल भाषा क्या है? वंदे मातरम की मूल भाषा जो है वो है संस्कृत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में रचा गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट, वंदे मातरम पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित किस प्रसिद्ध उपन्यास में प्रकाशित हुआ था? तो उस उपन्यास का नाम बताना था। तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वो है आनंद मठ। वंदे मातरम पहली बार जो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध जो है उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जो 1882 में लिखा गया था। ये गीत जो है सन्यासी विद्रोही की पृष्ठभूमि पर जो है आधारित है। किस पृष्ठभूमि पर? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर। 2009 में किस जलीय जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? ठीक है, एक्वाटिक एनिमल बताना है हमने। वो एक्वाटिक एनिमल जो है वो कौन सा है राष्ट्रीय जल जीव? वो है गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन। भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 मई 2009 को गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, एक्वाटिक जो है एनिमल जो है घोषित किया था। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वहां की भाषा में यह है सूस। सूस सूस भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। वो मैं इतना जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही बता दिया। 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। इस कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो ये बताना है आपने। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा उसका पहला महीना होता है चैत्र का। चैत्र कहते हैं इसे, चैत्र। भारत सरकार ने जो है 22 मार्च 1957 को शक संवत, जिसे हम साकाईरा भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, साकाईरा या शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया। और इसका पहला महीना क्या है? चैत्र, जो सामान्यतः 22 मार्च। लीप वर्ष में ये 21 मार्च से और वहां से सामान्यतः 22 मार्च से जो है स्टार्ट होता है। नवंबर 2008 में किस नदी को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? नवंबर 2008 में किस नदी को? तो बिल्कुल आसान आंसर है। तो ये नेशनल रिवर जो है हमारी जो है राष्ट्रीय नदी वो है गंगा। ठीक है, नवंबर 2008 में भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा गंगा नदी को सांस्कृतिक महत्व और जो है पारिस्थितिकीय महत्व के कारण राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2010 में घोषित भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो नेशनल हेरिटेज एनिमल बताना है हमने। तो नेशनल हेरिटेज जो है विरासती पशु, राष्ट्रीय पशु नहीं बता रहा, राष्ट्रीय विरासती पशु ये समझ लेना, वो है अपने इंडियन एलिफेंट, हाथी, भारतीय हाथी। पर्यावरण जो है एवं जो डिपार्टमेंट है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो है अक्टूबर 2010 में हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो इंडियन एलिफेंट है या हाथी है उसे देश का राष्ट्रीय विरासती पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था?
The design of the national flag of independent India was adopted by the Constituent Assembly on which date? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्त करने से कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में वर्तमान तिरंगे जो झंडे का डिजाइन था उसको जो है आधिकारिक तौर पर जो है स्वीकार किया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? हु डिजाइन द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? किसने वो उसका डिजाइन का डिजाइनर कौन थे? तो डिजाइनर थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। तो कहां से थे ये? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के जो थे ये फ्रीडम फाइटर थे या स्वतंत्रता सेनानी थे। नाम था पिंगली वेंकैया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मूल प्रारूप जो है इन्होंने ही डिजाइन किया था, जिसे बाद में थोड़े से बदलावों के साथ जो है अपना लिया गया था। थोड़े से बदलाव उसके बाद भी हुए थे, बहुत माइनर हुए थे, लेकिन मोस्टली इन्हीं को श्रेय जाता है। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस किस ऐतिहासिक घटना के स्मरण में मनाया जाता है? संविधान दिवस तो वो बताना है। तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने। तो ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर बी है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने। ऑप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था, और इसलिए हर साल 26 नवंबर को जो हम 26 नवंबर आती है उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि ये लागू कब हुआ था? इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस संस्था के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, तो ये मनाया जाता है, सही उत्तर भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि ECI से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था ये, इसलिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। किस वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है? हमारा नेशनल ट्री हमने बताना है, तो बरगद का पेड़, ठीक है, या बनियन ट्री। बरगद का पेड़ जो है हमारा नेशनल ट्री है। तो बरगद जो है वो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का इसको दर्जा जो है प्राप्त है। ये अपनी जो बड़ी बड़ी इसकी गहरे जो है जड़ें होती हैं, उसकी आयु बहुत लंबी होती है और विशाल जो है बड़ा होता है, उसकी छाया होती है। इसके कारण अमरता और दृढ़ता का प्रतीक इसे माना जाता है, बरगद के पेड़ को। 2010 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाए गए भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह, जिसे आजकल हम देखते हैं ना, रुपए ऐसा बन गया था, पहले RS लिखते थे हम, को किसने डिजाइन किया था? ये आर जो है किसने इसको डिजाइन किया था? तो उनका नाम था उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार धर्मलिंगम जी। भारतीय रुपए के जो वर्तमान चिन्ह है जिसे हम देखते हैं ऐसा, ठीक है, इसको जो है डॉक्टर जो है डी उदय कुमार, ये IIT में थे, IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने डिजाइन किया था, जिसे भारत सरकार ने कहा 15 जुलाई 2010 को अपनाया। ये देवनागरी जो हमारी लिपि है हिंदी की र और रोमन अक्षर आ, इन दोनों का जो है मिश्रण है। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था? 1911 में तो पहली बार जो है वो कलकत्ता का सेशन था, कलकत्ता सेशन या कलकत्ता का अधिवेशन। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता जो है अधिवेशन में इसे गाया गया था। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए उन्हें किस नाम से पुकारा था? तो उनको किस नाम से पुकारा गया था? वो थे भारत का स्टील फ्रेम ऑफ
इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले जो बने थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी, उनके द्वारा 21 अप्रैल नहीं, स्वतंत्र भारत से ये पहले की बात होगी, 1947। 21 अप्रैल 1947 को नई दिल्ली में एक मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए उन्हें कहा किया गया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, भारत का इस्पाती जो है ढांचा कहा था। इसलिए हर साल जो है 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों, मित्रों, जो भी आपको जानते हों, जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्लरिकल की जो पोस्ट ऑनगोइंग्स हैं, जिनका एग्ज़ाम होना है, तो उनके लिए बहुत ही ये बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत उनके जो है काम आएगी। इसलिए ज़रूर देखते रहिए और मिलते हैं जी हम नए दिन, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।